गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। आज हमारा चैप्टर है अध्याय 9 राम और सुग्रीव। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ तो लिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज आप उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको हमेशा ऐसे बताती आई हूँ, जो चैप्टर हम रीड करते हैं उसमें से चुनिंदा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उनका हम भावार्थ को रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं संदर्भ से। ठीक है, अब संदर्भ सहित में व्याख्या कैसे करनी है, पहले आपका आता है, जैसे मैं आपको प्रश्न देती हूँ कि निम्नलिखित अंशों की संदर्भ सहित व्याख्या की जाए। करेक्ट। तो निम्नलिखित संदर्भ सहित व्याख्या में कुछ जो वर्ड है वो मैं आपको लिख के यहाँ पर दूंगी। ठीक, वर्ड लिखने के बाद उसके जैसे अभी मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा है, ये समझ लीजिए। जैसे राम, अयोध्या, अयोध्या के राजा हैं या थे। ठीक है, हो गया। अब अगर ये वर्ड लिखा है और इसके नीचे ऐसी लाइन है, ये क्या हो गया, ये रेखांकित अंश की रेखांकित अंश इसी को कहा जाता है। जैसा कि आपके बुक्स में आपने काफ़ी चैप्टरों में ये चीज़ की हुई है। अब उसमें करना क्या है, पहला आपका आएगा पैराग्राफ, देख लीजिए उस पर, वहाँ से वहाँ आपने पेंसिल निकाली है और उस पर टिक आउट कर लीजिए जिस पैराग्राफ से मैंने लिया है। तो आपको मेरी बुक्स में देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको होमवर्क वाइज जाते हैं कॉपीज़, तो आप बुक में अगर टिक आउट कर लोगे तो आपको ये रहेगा, आप किताब से देख के उसको लिख सकते हो और उसके बाद जो आगे के प्रश्न मैंने बनाए हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अब पहला हमारा है, हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं। अब ये पैराग्राफ आप लोग देखिए, ये कहाँ है। हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। ये यहाँ पर है, पेज नंबर 55 पे सेकेंड पैराग्राफ देखो बच्चों, सेकेंड पैराग्राफ, पेज नंबर 55 पे सेकेंड पैराग्राफ। अब इसमें है, हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, राम ने विनम्रता से पूछा। प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति को भांप गए, वे अपने मूल रूप में आ गए। प्रणाम करते हुए बोले, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। अब इसमें अंडरलाइन आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, हम सुग्रीव से मिलने आए से लेके वे अपने मूल रूप में आ गए। यहाँ पे पेंसिल से हमारा टिक आउट कीजिए आप लोग। इससे आपको क्या होगा, मेरी कॉपी में से देख के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये करना है और आपको वहाँ पे रेखांकित कर लेना है। पेंसिल से करो या ब्लैक पेन से करो, लेकिन एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और उसमें मात्रा की कोई भी मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और कोई डाउट है? फिर इसके बाद है, अब आपका पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है आपका कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न। उसके बाद आपका आएगा दूसरा कि प्रारंभिक बातचीत में हनुमान क्या भाप गए। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, वे अपने किस रूप में आ गए। ओके, क्लियर। इसके बाद है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कितने प्रश्न हुए हमारे बच्चों? 4। ठीक है, तो 4 प्रश्न हमारे यहाँ बनेंगे आपके उसी रेखांकित अंश जो हमने अभी लिखा है, जो आपने अभी टिक आउट किया है, उतने में से ही आपको वो प्रश्न आए हैं। खाली जो आपका आखिरी प्रश्न होता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, उसको हमें कम शब्दों में वहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ कैसे लिखना है उसे ध्यान से सुनिए। और संदर्भ में मात्रा बच्चों गलत हो रही है, संदर्भ की मात्रा ये होगी, संदर्भ ऐसे लिखना है। काफ़ी बच्चों ने इसको म बना दिया है, तो ये संदर्भ है। ठीक है, अब गलत नहीं ना होगा, आप दोनों लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय 9 राम और सुग्रीव से लिया गया है। ये क्या हुआ, आपका संदर्भ है। संदर्भ दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं एक बार।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा के अध्याय 9 राम और सुग्रीव से लिया गया है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। अब दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, आप प्रश्न को एक बार वापस सुन लीजिए कि प्रारंभिक बातचीत में हनुमान क्या भाप गए। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखा है ना कि जब वो बातचीत करने जाते हैं तो बातचीत में वो ये तो समझ जाते हैं कि ये उनके शत्रु नहीं है। किसके शत्रु नहीं है? सुग्रीव के। अब वहाँ पर उत्तर आपका आएगा कि प्रारंभिक बातचीत में हनुमान स्थिति को भांप गए, क्योंकि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है ना कि वो किस योजन से आया है। तो वो आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट क्लियर है, संदर्भ सबको सही हो से क्लियर हो गया है। संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ इसी प्रकार से बच्चों लिखना है। और संदर्भ लिखने के बाद आप आर्डर डालिए, ऐसे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन करने के बाद इस तरीके से जब आप उसको लिखेंगे तो ये आपका अलग हो गया। अब इसके बाद जब आप लिखना चालू करोगे तो वो एकदम नीट एंड क्लीन होगा। और आपकी भी बुक में जब आप देखोगे कॉपी में तो वो बहुत सुंदर दिखाई देगा। जैसे आपको मेरी नोट्स मिलती है तो कैसे लग रही है? नीट एंड क्लियर है, प्रॉपर है ना? ठीक ऐसे आपकी भी होगी। ठीक है, पेजेस में कॉपी में पेज को मोड़ के नहीं लिख रहा है, उसे प्रॉपरली पूरे पेज पे आप लेके आएंगे और अच्छे से सुंदर शब्दों में लिखेंगे। मात्रा की मिस्टेक ना हो। अगर कुछ भी डाउट है तो आप पूछेगा, मैं अभी बता दूँगी। ठीक, अब इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न नंबर ग में है वे किस रूप में आ गए, क्योंकि यहाँ हनुमान किस वेश में गए थे? साधु का वेश धारण किया था ना उन्होंने। साधु के वेश में जाते मिलने के लिए। और जैसा कि हमने रामायण के सीरियल में भी देखा है कि हनुमान जी कैसे भेष बदलते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ जब भेष बदलते हैं तो वो अपने मूल रूप यानी कि वे अपने मूल रूप में आ जाते हैं, क्योंकि वो एक वानर हैं। वानर थे ना हनुमान जी भी, तो वानर होने के नाते वो अपने वानर रूप में आ जाते हैं, क्योंकि ये उनका असली रूप है। और जो उन्होंने वेश धारण किया था ऋषि का, वो उनका बनावटी रूप था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न घ, यानी कि आपका आखिरी प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश पहले देखिए कैसे करना है। व्याख्या में बच्चे बहुत सारे गलत कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या कैसे लिखनी है वो आप देख लीजिए। वो य नहीं होता है बच्चों। ठीक है, व्याख्या में वो य नहीं है, व्याख्या में वो आपका आधा फ है, तभी उसको हम व्याख्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या हुई? आपकी व्याख्या हुई। क्लियर है? अब ये मात्रा और ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी में भी, बहुत बच्चों में ये निकली है, तो ये मत कीजिएगा। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आप कैसे लिखोगे? पहले से कि प्रस्तुत गद्यांश में राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत के पास सरोवर के किनारे क्या करते हैं? वो अपनी थकावट को मिटाते रहते हैं और हाथ पैर मुँह धो के पानी वगैरह पीते रहते हैं। तभी वहाँ हनुमान भेष बदल कर पहुँचते हैं और अपने यानी कि राम के आने का कारण पूछते हैं। तो वो बताते शुरुआती जांच में ही वो ये जान जाते हैं कि उनको सुग्रीव से मदद चाहिए और सुग्रीव को भी राम से सहायता चाहिए थी। और इसी स्थिति को वो भाग जाते हैं और वे अपनी असली रूप में आ जाते हैं। ये आपका वो था रेखांकित अंश की व्याख्या। यानी हमें जो हम एक्सप्लेन करते हैं उतने बड़े एक्सप्लेनर इसमें आप लिखोगे तो ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में बताना है, क्योंकि आप उसको समझ चुके हैं। क्वेश्चन आंसरिंग में भी ये क्वेश्चन आते हैं आपको। तो इस प्रकार से आपका ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी पर जो इम्पोर्टेंट एक और है, मैंने आपको 2 दिया है संदर्भ से व्याख्या। तो पहला हमने कर लिया क वाला, अब हम करेंगे ख। क और ख हमेशा मैंने आपको संदर्भ से व्याख्या सिर्फ 2 दी है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं लिख रहे, क्योंकि हम जब लेसन पढ़ते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें आपके ज़्यादा डाउट तो क्लियर हो जाते हैं, तो उसमें दिक्कत होगी नहीं। अब ख में देखिए, योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुँच गए। आपकी बुक्स में देखिए पेज नंबर 57 पे 3rd पैराग्राफ, 1st, 2nd, 3rd। योजना बनाकर दिखाई दिया सबको?
57 थर्ड पैराग्राफ, यहाँ पे इस लाइन में देखो, आ गया सबको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब उसको आप इसी में से देख के लीजिए, लिखिए कि गलत ना हो, पेंसिल से टिक आउट कीजिए। वहाँ पे योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुँच गए, सुग्रीव आगे था, राम लक्ष्मण और हनुमान पीछे गए थे, मेरे पीछे राम की शक्ति है। सोचते हुए उसने बाली को ललकारा, बाली के क्रोध की सीमा न रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हो गया बच्चों। अब यहाँ से मैं पहले आप टिक आउट कर लीजिए, और आपको रेखांकित कहाँ करना है वो अलग है। रेखांकित में उसके क्रोध की सीमा ना रही, वहीं पर आपको रेखांकित कर देना है, क्रोध की सीमा ना रही। हो गया, सबका टिक आउट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ तक आपको क्या करना है, किताब से देख के लिखना है। ये है ख, पहला हमने जो किया था वो क्या था, क, ठीक है। अब हम इसका प्रश्न देख लें। इसका प्रश्न पहला सेम होगा, ये सामान्य जैसे हमेशा मैं पूछती हूँ, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में अब क्या होगा, संदर्भ तो सेम है, वो बदला नहीं है, तो पूर्वतः, ठीक है। पूर्वतः सभी को पता कैसे लिखना है, ठीक है, सबको क्लियर है। संदर्भ जब दोबारा चाहे कविता में हो या फिर भावार्थ, जैसे मैं अभी रेखांकित अंश आपको करा रही हूँ उसमें हो, दोनों में जब हमें दोबारा लिखने के लिए संदर्भ आता है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, पूर्वतः। अब ये होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, अब उसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। योजना बनाकर सब कहाँ पहुँच गया, ये आपका दूसरा प्रश्न है। फिर किसके क्रोध की सीमा ना रही, और फिर आपका आखिरी प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो पहला में संदर्भ में पूर्वतः आ गया, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। दूसरा है योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए, ठीक है। किष्किंधा में अगर बुक्स में या फिर जो भेजा जाता होमवर्क उसमें क्लियर नहीं होता तो किताब खोल के देखिए, वहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ज़्यादातर आंसर आपको बच्चों किताब में भी, जब किताब आप क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो किताब सामने रखो, कहीं ये किस लिए रखना है कि हम प्रश्न जो मात्रा होती है वो गलत ना हो, वो सही रहे आपकी। फिर आता है आपका घ, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आप कैसे करोगे कि प्रस्तुत कथानक, हम क्या पढ़ रहे हैं राम की, ये राम की कथन है। पहले में हमने अंश बताए थे, अब मैंने उसको कथानक कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अलग है, वो सेम ही रहेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लिखने का एक और भी तरीका है, ठीक है। उसको कथानक भी लिख सकते हो। कथानक का मतलब होता है कि कथा यानी कहानी से, ठीक। अब कहानी में सुग्रीव व राम की मित्रता हो जाने के उपरांत राम सुग्रीव को बाली को ललकारने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं ना कि जाओ तुम उसे ललकारो, तो ललकारने के लिए कहते हैं, और सुग्रीव राम के द्वारा आश्वस्त होकर बाली को जाके ललकारता है। और ललकारने का हमने देखा ही हुआ है रामायण के एपिसोड में कि कैसे भयंकर रंग से वो ललकारते हैं उसको, और बाली के क्रोध की सीमा नहीं रहती। बाली कितना क्रोधित होता है कि ये हमेशा मेरे से मार खा के जाता है, फिर मार खाने के लिए आ गए, इस प्रकार से कि उसको उसमें साहस रहता था कि अगर सामने वाले की शक्ति जितना वो मारेंगे और जितना सूरज ढलता है उतनी बाली की शक्ति बढ़ती है, उससे वरदान प्राप्त था। चूँकि हमारे पाठ्य पुस्तक में ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें हैं, इसीलिए बाली से लोग डरते थे। और बाली से सुग्रीव के डरने का कारण भी यही था, क्योंकि वो नहीं, हनुमान जी डरते नहीं थे, लेकिन वो सेवक थे ना सुग्रीव के, और सुग्रीव बाली के भाई हैं, इस नाते से उनका सम्मान करते थे। शत्रु तो सुग्रीव के नाते से ना थे वो, वरना शत्रु थोड़ी थे वो। हाँ कर सकते थे, लेकिन ये है कि अब यहाँ पे उन्हें क्या करना था कि यहाँ सही और गलत की लड़ाई थी, कि चूँकि सुग्रीव की जो पत्नी थी वो बाली को रखनी चाहिए थी, वो सही था नहीं। किसी की पत्नी को रखने का हक है किसी को? बिल्कुल नहीं, वो गलत था। और उसी गलत चीज़ को लड़ने के लिए राम उनकी सहायता कर रहे थे, तो गलत तो कहीं नहीं हुआ। सत्य की लड़ाई है ना ये,
अगर जहाँ गलत होता है तो वहाँ तो फिर वो चीज़ गलत ही मानी जाएगी, लेकिन ये सत्य की लड़ाई थी और इसी नाते से राम उनकी सहायता भी कर रहे थे। ठीक, अब इसमें है कि आश्वस्त होकर वो युद्ध को ललकारता है और बाली के क्रोध की सीमा नहीं रह जाती। वो क्रोधित होकर चिल्लाता हुआ गरजता हुआ बाहर आता है और आते हुए निकल जाता है और कहता है, अर्थात अपने महल से, वो जिस महल में था उसमें देखो आपकी किताब में एक शब्द दिया गया है कि वो अपने महल में, उसका अर्थ है कि वो अपने विश्राम गृह में थे और वहाँ से जब वो ललकारता है तो वो सुनाई देता है उन्हें, बाली को, और वो वहाँ से निकल के फिर वो बाहर जाते हैं। उसमें देखिए क्या दिया गया है, किताब में आपके दिया गया है कि अपने निवास स्थान यानी कि अपने विश्राम स्थल पर वो रहते हैं और वहीं से वो क्रोधित होकर निकलते हैं। तो निकलने के दौरान हमने ये भी देखा है कि उनकी जो पत्नी हैं वो उन्हें समझाती हैं कि आप मत जाइए, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा है, या मुझे ललकार, मैं इसकी ललकार सुन के डर जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। और फिर वो क्या करते हैं, वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए बाहर कि मैं तुझे आज छोड़ूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ, और गदा ली और चल दिए। अब ये आपका क्या हो गया, आपका जो भावार्थ था वो कंप्लीट हो गया। भावार्थ में मैंने आपको जो इम्पोर्टेंस थे वो दो दिए, खंड वाइज आपके क और ख, ये दो ही भावार्थ बच्चों आपके पास है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से तैयार कर लेना है, अच्छे से लिखना भी है। बाकी जैसे आपके टाइम टेबल वाइज जो क्वेश्चन आंसर जाएगा उसमें मैं क्लियरली पहले आपको मैं भावार्थ भेजूँगी। ठीक, भावार्थ भेजने के बाद फिर जब दोबारा हमारा टर्म आएगा होमवर्क करने का तब आपको प्रश्न उत्तर जाएगा, लेकिन समझने के लिए आप उसको भी समझ लीजिए कि कैसे प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक है, कोई डाउट है? अब प्रश्न उत्तर है, सुग्रीव कौन था? तो इसका उत्तर है बच्चों कि सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज बाली का छोटा भाई था। ठीक है, अब आता है प्रश्न नंबर 2, राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव को क्या भय हुआ? तो राम लक्ष्मण को देख सुग्रीव को यह भय हुआ कि वे बाली के गुप्तचर हैं तथा मारने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये भय हुआ। अब प्रश्न नंबर 3, ये आपके मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं जो आप आसानी से उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इसमें गलती ना हो, और लिखने में तो बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा। फिर आता है प्रश्न नंबर 3, हनुमान कौन थे? हनुमान सुग्रीव के प्रमुख साथी थे। ठीक है, उनके मित्र थे वो। अब प्रश्न नंबर 4, राम और लक्ष्मण ऋषिमुख के शिखर पर कैसे पहुँचे? तो राम और लक्ष्मण हनुमान के कंधे पर बैठकर, क्योंकि हनुमान को ये वरदान प्राप्त था, वो अपने वेश को, अपनी भूषा को, यानी अपनी जो शिला है उसको वो और बड़ा कर सकते थे, उनमें ये शक्ति थी, ये वरदान था उनके पास। तो वही तो उसमें हम लोग देखे हैं ना, रामायण के एपिसोड में तो हमने देखा हुआ बारीकी से कि वहाँ कैसे वो उसको दोनों जन को अपनी काया को विशाल कर लेते हैं और फिर कंधे पर दोनों लोग को बैठा के पर्वत पे लेके जाते हैं। ठीक, अब आता है प्रश्न हमारा 5, सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए राम ने क्या किया? तो सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए राम ने शाल के जो 7 वृक्ष थे, जिसको सुग्रीव उनकी बात से संतुष्ट नहीं ना हुए थे, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फिर भी उनके मन में शंका थी कि ये वो देख के लगते नहीं थे ना राम कि इतने शक्तिशाली हैं। उनको लगा ये सुकोमल राजकुमार कैसे उनसे युद्ध करेंगे, वो भी बाली से कैसे युद्ध करेंगे। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं था राम ने क्या किया, जो शाक के जो 7 वृक्ष थे उसको तीर के एक ही बाण से उस 7 वृक्ष को उन्होंने गिरा दिया था, काट दिया था। और आपके प्रश्न का उत्तर भी वही है, इस चीज़ को दिखाकर ही उन्होंने सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय दिया था। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर 6 पर, राम ने पहली बार बाली पर बाण क्यों नहीं चलाया? तो बाली और सुग्रीव दोनों को हमने भी देखा है रामायण में कि वो देखने में एकदम एक जैसे ही हैं, कैसे पहचानो उसकी, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर राम ने सुग्रीव के गले में एक माला पहनाई थी, जिस माला के वजह से ही वो सुग्रीव की पहचान कर पाए थे, जैसा कि हमने रामायण के अंश में देखा है। तो उन्होंने परिचय करने का यहाँ पर ये उपाय निकाला था। और यहाँ पे हमने संक्षेप में रामायण को जाना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जब दोबारा भेजते हैं तो कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने तिलक लगाया है सुग्रीव को, मतलब टीका किया है कि अब मैं तुम्हारी पहचान कर पाऊँगा।
हमें ये समझाने हैं तो कि उन्होंने कैसे पहचाना सुग्रीव को। लेकिन हमने जैसा एपिसोड वाइज देखा है तो वहाँ पे हमने देखा है कि उनके गले में एक माला होती है और वो माला से सुग्रीव को पहचानते हैं और तब वो बाली पर धनुष चलाते हैं। तो यहाँ पर वो क्या करते, बाली और सुग्रीव देखने में दोनों एक जैसे थे क्योंकि दोनों ही वानर हैं और दोनों भाई थे। भाई होने के नाते उनके चेहरे में ज़्यादा फर्क नहीं था। हम लोग ने भी जब देखा था तो दोनों एक जैसे ही तो लगे थे, अलग अलग तो नहीं थे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि जब वो पहचान नहीं कर सकते तो ऐसा ना हो कि मान लो कि बड़ा बाढ़ चला देते और गलती से सुग्रीव की हत्या हो जाती, तब ये तो गलत होता ना। इसलिए वो पहली बार में बाढ़ नहीं चलाते हैं। अब आपका बच्चों प्रश्न आएगा 7। राम ने हनुमान को दक्षिण दिशा की ओर भेजते समय क्या कहा? तो राम ने अपनी अंगूठी देकर कहा कि जब सीता से भेंट हो तो उन्हें ये दे देना। और उस पे क्या लिखा था? राम लिखा हुआ था, राम अंकित था। और इस अंगूठी को सीता भली बार पहचानती थी और इसीलिए वो राम का लिखा हुआ वो अंगूठी किसे देते हैं? हनुमान को देते हैं। हनुमान किस दिशा में गए थे? दक्षिण दिशा में। ये सारे छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, ठीक है। दिखाना, वो समझ जाएंगे कि तुम मेरे दूत हो, अर्थात सीता तो इस अंगूठी को पहचानती हैं। तो जब वो ये देखेंगी तो वो समझ जाएंगी और ये जान जाएंगे कि तुम मेरे ही दूत हो, मैंने ही तुम्हें भेजा है उनके पास। अब ये तो बच्चे थोड़े शॉर्ट थोड़े लॉन्ग मैंने बताया। अब कुछ थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, अब आप उसे देख लीजिए, ठीक है। अब आता है प्रश्न नंबर 8। सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहते थे? हाँ, बाली आ नहीं सकता था क्योंकि उसे ऋषि का श्राप प्राप्त था। लेकिन एक कारण और भी है जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया है, उसके हिसाब से भी हमें चलना है। तो इसमें दिया है कि सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन बिता रहे थे। निर्वासित का अर्थ होता है कि अपने राज्य को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना, ठीक है। उन्हें डर था ना कि सुग्रीव बाली उन्हें मार देंगे और अपनी मृत्यु का डर, भय जो था वही उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर ले आया था। और ऋषिमुख पर्वत पर बाली को श्राप प्राप्त था कि वो दोबारा यहाँ कभी आ नहीं सकता, अगर वो वहाँ आता है तो वो भस्म हो जाएगा। इसलिए बाली उस पर्वत पर नहीं जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी सुग्रीव हमेशा डरते रहते थे कि बाली उन्हें मार देगा। हाँ, कई बार दूतों ने कोशिश की थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि उनके साथ उनके सेवक थे, मित्र हनुमान थे, जामवंत थे, ये सभी लोग थे ना उनके साथ। फिर इसके साथ बच्चों होता है कि पिता की मृत्यु के बाद उनके बड़े भाई बाली राजा बनते हैं। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, शुरुआत में बहुत प्रेम था, परंतु बाद में किसी बात को लेकर, वो किसी बात मैंने जैसे बताया ही आपको कि हमने एपिसोड वाइज देखा है कि किसी राक्षस का वध होता है, दोनों में कई महीनों तक भयंकर युद्ध होता है। लेकिन जब खून की बूंदें बाहर आने लगती हैं तो सुग्रीव को ऐसा प्रतीत होता है कि बाली की मृत्यु हो गई है। ये हमने एपिसोड में देखा है। लेकिन यहाँ पे किसी कारण में और भी एक कारण हो सकता है कि सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपने पास रख लिया था, जो कि कहीं से भी सही काम नहीं था। ये बहुत गलत चीज़ थी। किसी की पत्नी को आप ज़बरदस्ती रख लेंगे अपने पास तो उस नाते से ये कारण हम मान के चल सकते हैं, ठीक। तो इस नाते से किसी बात को लेकर उन्हें मनमुटाव हुआ और झगड़ा इतना बढ़ गया कि बाली सुग्रीव की जान लेना चाहता था, ठीक है। इसलिए सुग्रीव को ऋषिमुख पर्वत पे आना पड़ा। सबको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अब प्रश्न नंबर 9। राम लक्ष्मण से ऋषिमुख आने का प्रयोजन जान हनुमान मुस्कुराने क्यों लगे? ये आपका प्रश्न है। दोबारा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। राम लक्ष्मण से ऋषिमुख आने का प्रयोजन जान हनुमान मुस्कुराने क्यों लगे? अब इसका उत्तर है क्योंकि वे समझ गए थे कि राम और सुग्रीव दोनों की स्थिति एक ही जैसी थी। सुग्रीव के भी पिता नहीं थे, पिता तुल्य जो भाई थे वो उनके दुश्मन बन चुके थे। फिर दोनों को एक दूसरे की सहायता की चाहिए थी। सुग्रीव को इसलिए सहायता चाहिए थी क्योंकि वो बाली पर विजय प्राप्त कर ले और अपनी पत्नी को उनके कैद से छुड़ा सके। और राम का था इससे वे मित्र भी हो सकते थे। ये एक कारण था जो उन दोनों को मित्र भी बना सकता था। अब इसके बाद राम अयोध्या से निकल जाते हैं और सुग्रीव किष्किंधा से, यानी दोनों ही अपने राज्य से दूर थे। दोनों की परिस्थिति कहीं ना कहीं एक जैसी है ना।
वो भी अपने राज्य में नहीं है, राम भी अपने राज्य में नहीं है, इनको 14 वर्ष का वनवास प्राप्त है। तो इस नाते से ये अपने राज्य नहीं जा सकते और बाली के भय से किष्किंधा सुग्रीव नहीं जा सकते। तो किष्किंधा फिर राम की पत्नी को रावण उठा लेके गया था और सुग्रीव की पत्नी कहाँ थी? करेक्ट, सुग्रीव की पत्नी बाली के पास थी, उनके पास वो कैद थी। इसलिए दोनों के सेम रूप में देखा जाए तो दोनों के ही पिता नहीं थे। तो इस नाते से हम ये कह सकते हैं कि दोनों की अवस्था जो थी या दोनों की जो तकलीफ़ें थी वो कहीं ना कहीं एक जैसी ही थी। अब आता है आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सुग्रीव के राजा बनने के बाद भी राम उनके साथ किष्किंधा में क्यों नहीं रुके? सीता की खोज ने, हाँ अब सही आया। सुग्रीव के राजा बनने के बाद उनके मन में था कि राम और लक्ष्मण कुछ दिन उनके साथ किष्किंधा में रहे या रुके, लेकिन राम ने ऐसा करने से मना कर दिया। और मना करने का कारण यही था कि राम का मानना था कि ऐसा करने पर वो पिता की आज्ञा के विरुद्ध जा रहे थे। पिता की आज्ञा के विरुद्ध जाने का मतलब क्या हुआ? राम को तो 14 वर्ष का वनवास था, पिता की आज्ञा थी कि तुम 14 वर्ष तक किसी राज्य में राज्य नहीं कर सकते, तुम्हें वन में ही रहना है। और वन में रहने के नाते वो किसी भी राज्य में, जैसे कि यहाँ सुग्रीव चाहते थे ना कि वो उनके यहाँ आए और कुछ दिन रहे, इस नाते से राम उन्हें वहाँ जाने के लिए मना कर देते हैं। उन्होंने वनवास दिया है और इसलिए वो वन में ही रहेंगे, क्योंकि अगर वनवासी जीवन हमें व्यतीत करना है तो उसके लिए हमें वन में ही रहना होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस चीज़ को पूरा करने के हेतु राम उन्हें वहाँ पे मना कर देते हैं और इसलिए वो उनके राज्य में किष्किंधा में नहीं रुकते। अब आपका आता है बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्दार्थ। शब्दार्थ में जो कठिन शब्द है, मैंने कुछ ही शब्द हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, और वो है निर्वासन। निर्वासन का अर्थ मैंने अभी बताया था आपको। निर्वासन क्या होता है? दूसरे राज्य में निवास करना। निर्वासित जीवन व्यतीत किया है ना सुग्रीव ने, अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में थे, तो यानी कि दूसरे राज्य में रहना। चौकस यानी चौकन्ना रहना। भेष यानी क्या होता है? वेश बदलना, अपने आकार रूप को बदल लेना। ठीक है, फिर भांप जाने का अर्थ क्या होता है? भांप जाना यानी जान जाना, समझ जाना। ठीक है, फिर आता है चंगुल। चंगुल का अर्थ होता है किसी की पकड़ में हम हैं और वहाँ से हम छूट जाए, निकल जाए। फिर आता है व्यथा। व्यथा, जब वो सुग्रीव की व्यथा सुनते हैं ना राम, तो व्यथा क्या? उनका दुख है, उनकी दुख की जो अवस्था थी, उस अवस्था को उन्होंने क्या किया? शेयर किया है, इससे राम से उन्होंने अपनी बातें कही है। तो ये अवस्था को हम कह सकते हैं कि व्यथा है। कुपित का अर्थ क्या होता है? कुपित, कुपित, कुपित। कुपित, ठीक है। कुपित का अर्थ होता है कि क्रोधित होना। ठीक है, कुपित का अर्थ क्या हुआ? क्रोधित होना। इसके बाद आता है दुविधा। दुविधा यानी परेशानी और दुख कैसे हो सकता है? दुविधा यानी होती है कि उलझन, मतलब हम तय ना कर सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है, खुद में उलझे रहे। कभी कभी होता है कि ये कम है, लो इसको कर लेते, ये होमवर्क पहले कर लेता हूँ, ये एक ही क्वेश्चन का है, नहीं ये छोड़ देता हूँ, पहले जो लॉन्ग है पहले वो कर लेता हूँ। ये क्या है? उलझन में फंसे हो ना आप लोग, ये होती है दुविधा। यानी एक ही परिस्थिति में कई बातों को सोचना, उसे हम दुविधा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है अस्थगित। जैसे अब जब सुग्रीव अपने राज्य में आ जाते हैं, राजा बन जाते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होती है? वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है ना, तो इसलिए उस समय के लिए लंका रोहण का जो काम होता है वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो स्थगित क्या होता है? कुछ समय के लिए रोकना। ठीक। टंकार, टंकार का अर्थ क्या होता है? भयंकर आवाज़। ये हमने ताड़का वध में भी सुना है और अभी भी, तो ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे किसने टंकार की है? हाँ, टंकार यानी उनके बीच में मल्ल युद्ध होता है ना, तो मल्ल युद्ध में जब टकराव होता है तो टंकार बहुत तेज़ होती है।
आवाज़ जो होता है उसका वो बहुत भयंकर होती है। फिर होता है विकराल। विकराल का अर्थ होगा बड़ा, बड़ा यानी बड़े आकार का। ठीक है, तो बच्चों ये आपका शब्दार्थ हो गया है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर दी है। टाइम टेबल वाइज आपको होमवर्क मिल जाएंगे और मैं होमवर्क को थोड़े थोड़े ही भेजूँगी। थोड़े थोड़े का अर्थ ये है कि पहले आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे, पहले शब्दार्थ जाएगा, इसके बाद आपको भावार्थ जाएगा और इसके बाद बच्चों क्या जाएगा, प्रश्नोत्तर। इससे क्या होगा कि जो जो पैराग्राफ जैसे भी स्टेप बाय वाइज मैंने आपको भेजा है आप उसको तैयार करते हुए जाओगे और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीकली टेस्ट होता है तो वीकली टेस्ट में इसी के क्वेश्चन आएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम क्वेश्चन आंसर लिखें। हाँ, आ सकता है, इस लेसन से आ सकता है क्योंकि ये हमारा आखिरी लेसन है। अब इसके बाद हम बसंत भाग 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर हमारा वो चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। चैप्टर 9 का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया होमवर्क वाइज में आपको उसे भेज दूँगी। ठीक है।